नमस्कार। आज की क्लास में हम दो टॉपिक को पढ़ेंगे, इकोसिस्टम और ह्यूमन इन्वायरमेंट। ये इस चैप्टर का लास्ट दो टॉपिक है। इकोसिस्टम से हम क्या समझते हैं और ह्यूमन इन्वायरमेंट से हम क्या समझते हैं, इस दोनों के बारे में जानेंगे। इकोसिस्टम को हम पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं और ह्यूमन इन्वायरमेंट के लिए हिंदी में शब्द आता है मानव पर्यावरण। हम पहले जान लेते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। द इंटरैक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट एंड लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। जो लिविंग थिंग्स है और ये जो नेचर है जिसमें हम रह रहे हैं, उस दोनों का एक अंतर संबंध है। दोनों एक दूसरे पे जो लिविंग थिंग्स है वो इंटरडिपेंडेंस है, मतलब वो डिपेंड है नेचर पे हर एक चीज के लिए। यदि नेचर नहीं होता और नेचर में जो भी सब्सटेंसेस, जो भी रिसोर्सेज नहीं होता, तो हम यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाते, मींस की लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट नहीं कर पाता। तो ये जो सिस्टम है इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम की पढ़ाई जिस में की जाती है उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स नीड्स इज कॉल्ड इकोलॉजी। पारिस्थितिकी मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके चारों ओर की जो वस्तुएं हैं, जो उस लिविंग थिंग्स को चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए, उस दोनों के बीच के जो संबंध का अध्ययन है उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। यदि हम इकोसिस्टम में किसी एक भी फैक्टर को हटा दें तो इकोसिस्टम काम करना बंद कर देगा या फिर वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। जैसे हम यहाँ पे एक चेन बनाते हैं, ये ग्रास है, ग्रास पे डिपेंड है ग्रास हॉपर को खाता है फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक और स्नेक को फिर ग्रास हॉपर को रैट भी खाता है और रैट को स्नेक और स्नेक को ईगल। इसी तरीके से ग्रास को डियर भी खाता है और डियर को लायन। यदि इसमें से किसी एक को हम हटा दें, एक चेन टूट जाता है तो ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा। इसमें से यदि हम फ्रॉग को हटा दें तो इस अर्थ पे ग्रास हॉपर की संख्या बढ़ जाएगी और जब ग्रास हॉपर की संख्या बढ़ेगी तो ग्रास की भी संख्या घटेगी। और यदि ये चेन टूटा तो स्नेक और ईगल भी नहीं रहेंगे। इसमें से कोई एक चेन टूट गया, चेन का एक यूनिट टूट जाता हो, हट जाता हो, नष्ट हो जाए, तो नेक्स्ट पूरा चेन ही खराब हो जाएगा। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट में जब हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि जो शुरुआती दौर था इंसानों का, जब इंसान डेवलप हो रहा था, तब ये मानवों की जो जरूरतें थी, नीड, डेली लाइफ का जो नीड था, वो नेचर से आसानी से उपलब्ध हो जाता था। वे कंदमूल फल खाते और रहते थे। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, इंसान डेवलप होता गया, वैसे वैसे इसकी जरूरतें भी बढ़ती गई और फिर इंडस्ट्री आया, ट्रांसपोर्ट आया, रोड आया और कई ऐसे फैक्ट्रियां आई जिसके कारण इको सिस्टम में व्यवधान उत्पन्न हुआ, इकोसिस्टम नष्ट होना शुरू किया। और अब वर्तमान स्थिति यह है कि ग्लोबल वार्मिंग से पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है, जिसके कारण इकोलॉजी पे प्रभाव पड़ा है। अब कई इसके जो चेन है वो टूटता नजर आ रहा है, कई चेन अनबैलेंस्ड हो गया है। इसीलिए जो यूएनओ है उन्होंने 5 जून को इन्वायरमेंट डे घोषित किया है, विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कई ऐसी एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी ये
कम नहीं हो रहा है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसमें काफी गिरावट आई है। पूरे विश्व में लॉकडाउन चल रहा है, पूरे विश्व के कई भागों में लॉकडाउन चल रहा है और कई फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, जिसके कारण उससे निकलने वाले धुएं जो विषैले गैसें हैं वो सब कम निकल रही हैं, जिसके कारण अब स्थिति थोड़ा सामान्य हुआ है। इस तरीके से आपके चैप्टर का पहला से और लास्ट टॉपिक तक खत्म हुआ। ज्योग्राफी का इस तरह से पहला चैप्टर खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। धन्यवाद।